आज हम आपको बताने जा रहे हैं हरिद्वार से लगभग 4 किलोमीटर दूर दक्षेश्वर मंदिर के बारे में। कनखल को भगवान शिव जी का ससुराल माना जाता है, क्योंकि दक्ष महाराज की पुत्री देवी सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था एवं दक्ष महाराज इसी स्थान में निवास किया करते थे। इस मंदिर के पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है। दक्ष महाराज ने एक बार एक यज्ञ आयोजित किया था और इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन दक्ष महाराज ने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। ये बात जानकर भगवान शिव की पत्नी सती को बेहद दुख हुआ और उसी यज्ञ में आकर भगवान शिव की पत्नी सती ने अपना शरीर त्याग दिया। जब इस घटना की जानकारी भगवान शिव को लगी तो उन्होंने वीरभद्र की उत्पत्ति की और उसे आदेश दिया कि वह प्रजापति दक्ष और उसके सेना का विनाश कर दे। वीरभद्र ने बिना समय नष्ट किए महादेव के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष की सेना पर आक्रमण कर दक्ष का वध कर दिया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी फिर कैलाश पर्वत पर गए और उन्होंने महादेव को समझाने का बहुत प्रयास किया कि वे राजा दक्ष को जीवन देकर यज्ञ को संपन्न करने की कृपा करें। बहुत समझाने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष को जीवन दान दिया। भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष से ये वादा किया कि इस मंदिर का नाम हमेशा उनके नाम से जुड़ा रहेगा, इसीलिए इस मंदिर का नाम है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर परिसर में हमारी मुलाकात श्री नरेश भैया जी से हुई, जिन्होंने हमें इस मंदिर का पौराणिक इतिहास बताया। नमः पार्वती पति हर हर महादेव शंभु। हमारे सनातन धर्म में सप्त मोक्ष पुरियां कही जाती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारका, सप्तैते मोक्षदायिका। उनमें से माया नाम से हरिद्वार कहा जाता है। उस हरिद्वार में कई जगह है, मनसा देवी है, भगवती चंडी देवी है, सब स्थान बड़े प्राचीन है। यहाँ की अधिष्ठात्री माया देवी है। किंतु यहाँ एक विशेष ऐसी घटना हुई थी, दक्ष प्रजापति की घटना सबको ज्ञात होगी। हमारे पुराणों में इसकी बड़ी घटना आती है। जो महादेव के भक्त हैं सब जानते हैं कि राजा दक्ष हुआ करते थे प्रजापति, और आदि प्रजापतियों में जिन्होंने इस प्रजा को उत्पन्न किया इस सृष्टि में, उनमें से एक महान देवताओं में से एक थे जो अपने आप को भगवान विष्णु का भक्त कहते थे। लेकिन सच में ये बात है कि भगवान विष्णु का वास्तविक भक्त कभी शिव निंदा, कभी भगवान महादेव की निंदा नहीं करता। किंतु दक्ष राजा के साथ में ये समस्या थी, वो भगवान विष्णु को सुपीरियर और भगवान महादेव को इन्फीरियर साबित करना चाहते थे, सिद्ध करना चाहते थे। उनको वैयक्तिक दाह, एक एनवियस, एक ईर्ष्यात्मक और वृत्ति उनकी महादेव के प्रति हो गई थी, जबकि महादेव तो परम निर्दोष है और वास्तव में शिवोरात्मा विष्णु, विष्णुरात्मा शिव है। दक्ष इसे जानते नहीं थे कि दोनों एक ही स्वरूप है। ये सारी सृष्टि हरि और हरात्मक है, शिव और विष्णु के संयोग से बनी है। तो दोनों एक दूसरे के भक्त हैं और दोनों एक दूसरे की वंदना करते हैं। महादेव जहाँ हनुमान जी बनते हैं, महादेव जहाँ भगवान राम का नाम जप करते हैं, हस्ते क्षमाला हृदय कृष्ण तत्वम, वैसे भगवान विष्णु कोई भी अवतार लेते हैं तो उस भगवान महादेव जी की भक्ति करते हैं, भगवान शिव का ही भजन करते हैं। तो वास्तव में क्या हुआ, दक्ष प्रजापति ने इसी स्थान पे यज्ञ किया और महादेव को नीचा साबित करने के लिए सभी देवताओं को बुलाया, महादेव को बुलाया भी नहीं। दक्ष प्रजापति की पुत्री भगवती सती, आदिशक्ति जगन माता माँ भगवती सती दक्ष प्रजापति की बेटी थी। तो एक नाते से दक्ष प्रजापति ससुर लगते थे महादेव के, तो उनको हमेशा अपना सम्मान दिखता था, ओहो ये तो मेरे दामाद हैं, कौन से ये भगवान हैं। खुद उन्हें लगता था कि मैं इतना बड़ा देवता हूँ, बहुत बड़ा प्रजापति हूँ, मेरा इतना सत्कार है। तो अहंकार में चूर दक्ष प्रजापति ने महादेव को नीचा दिखाने के लिए ये यज्ञ किया और यहाँ पे यज्ञ हुआ। बहुत बड़ी तादाद के अंदर में और बड़े बड़े देवताओं का आना जाना हुआ। जब देवताओं के बहुत से विमान कैलाश के ऊपर से जा रहे थे और महादेव को निमंत्रण नहीं मिला, तो दक्ष की पुत्री भगवती सती, उन्होंने महादेव जी से पूछा ये देवता कहाँ जा रहे हैं यानों में बैठ के। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पिता ने हरिद्वार में कनखल में एक यज्ञ कराया, बहुत बड़ा यज्ञ। ब्रह्मा जी, भगवान नारायण
सब उस यज्ञ में प्रकट होंगे, सब देवता प्रत्यक्ष रूप से जाएंगे, तो वहाँ उस यज्ञ में जा रहे हैं, आपको नहीं बुलाया प्रभु? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे निमंत्रण नहीं भेजा, मुझे बुलवाया भी नहीं। तो माँ सती को बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हे नाथ, असल में अपने पिता के घर में, गुरु के घर में बिन बुलाए भी जाएं, और भगवान के सत्संग में, गुरुजनों के पास, ऋषियों के पास में बिन बुलाए भी जाया जाता है, तो ये तो भगवान का उत्सव है, यज्ञ हो रहा है, तो ऐसे में, और मैं, वो मेरे पिता का घर है, मुझे ना भी बुलाया हो तो हमें जाना चाहिए, ऐसा कह के। और भगवती सती ने बड़ा आग्रह किया। तो महादेव जी ने कहा देखो, जहाँ बुलाया ना जाए, जानबूझ के ना बुलाया जाए, तुम बेटी हो, अपने परिवार के बालकों को तो सर्वप्रथम बुलाया जाता है, लेकिन तुम्हें नहीं बुलाया जा रहा है, ऐसी जगह बिन बुलाए जाने में लाभ नहीं है। बड़ी जिद करके माँ यहाँ आई। जब उन्होंने देखा यहाँ पे महादेव का भाग नहीं था और महादेव का इतना अपमान किया गया, और उन्होंने अपने पिता से पूछा कि आपने मेरे पति का इतना अपमान क्यों किया पिताश्री, क्या दोष था उनका? तो दक्ष ने बहुत ही खराब कहा। भागवत से लेके जितने भी ग्रंथ हैं हम उनमें सुनेंगे, भगवान शिव की ऐसी निंदा कोई नहीं कर सकता जैसे दक्ष प्रजापति ने की। उन्होंने निंदा की, भगवती को अच्छा नहीं लगा, भगवती ने यहीं पे योगाग्नि से दाह कर लिया। योग अग्नि प्रकट हुई, भगवती ने अपने शरीर को ध्वंस किया, और जब महादेव को ये पता लगा तो उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र नामक एक गण को प्रकट किया। उस समय हरिद्वार के अंदर में ऐसी भीषण स्थिति हुई कि धरती डोलने लगी, आकाश तक, और जो वो वीर अग्नि से जलता हुआ और पुंज, एक मतलब इतना भीषण शूल इत्यादि महा भयानक अस्त्रों को लेके जब भगवान के गण चले, और यहाँ वीरभद्र उनके आगे थे, उन्होंने यहाँ भीषण यज्ञ ध्वंस किया, और वीरभद्र ने उनकी मुंडी को उखाड़ दिया और यज्ञ में आहुति की जगह उसे डाल दिया। तो यहाँ दक्ष का मान भंग हुआ, यज्ञ विध्वंस हो गया। महादेव को देवताओं ने शांत किया। भगवान नारायण ने और भगवान महादेव से कहा आप तो परम शांत हैं, और ऐसा कह के उन्होंने स्तुति की। और तब भगवान महादेव ने कहा जो मनवांछित फल आप चाहते हैं आप मांग लीजिए। तब उन्होंने कहा इस यज्ञ को पुनः कर दीजिए, और दक्ष प्रजापति है, प्रजा का बड़ा नुकसान होगा, इसलिए आप उन्हें क्षमा करके पुनर्जीवन पद प्रदान करें। तब महादेव ने उन्हें अजा बकरे का सर प्रदान किया था, क्योंकि बकरा हमेशा मैं करता है, इसलिए तब दक्ष प्रजापति ने भगवान महादेव की स्तुति की। तो जो सारी घटना का साक्षी ये स्थान था, ये वास्तव में पहली सृष्टि मानवीय सृष्टि नहीं थी। पहले मानवों का भगवान मनु महाराज के बाद आना हुआ। मनु के पुत्र कहलाए, 4 वर्ण, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, चारों वर्ण भगवान मनु के पुत्र हैं। तो उनके बाद में मानव आए, उससे पहले प्रजापति आए थे, देवता आए थे। तो पहली देवीय सृष्टि की ये घटना है। तो उस समय की आदिकाल से हरिद्वार के इस पवित्र स्थान पे ये जो दक्षेश्वर महादेव, बाद में उन्हीं महादेव को जो दक्ष उनकी निंदा करता था, उन्हीं के नाम से पड़ा दक्ष के ईश्वर महादेव। इसलिए इस स्थान की बड़ी महत्ता है। यहाँ आने वाले भगवती की कृपा के भाजन भी बनते हैं, महादेव की कृपा को भी प्राप्त करते हैं। ये यहाँ के इस स्थान का महात्म्य है, और ये इसके पीछे का और पौराणिक जो कारण कहा जाता है वो यही कहा जाता है। आपने यही प्रश्न पूछा, मैंने इसका ही उत्तर दिया। जय जय श्रीमन नारायण नारायण।